भाई सरफराज, आप तो कोविड काल में बंगाल, बिहार, आप लगातार चुनाव कवर करते रहे। इस समय चुनाव आयोग ने जब सुशील चंद्रा कह रहे थे और संवाददाता सम्मेलन कर रहे थे, जानकारी दे रहे थे, उन्होंने साफ कहा कोविड सेफ इलेक्शन। मुझे एक जुमला याद आता है, दूसरी लहर के दौरान एक जुमला बना था कि अगर दूसरे चरण से बचना है तो अपने चरण घर के भीतर रखिए। लेकिन लोकतंत्र का उत्सव है, जी हाँ, यही भाग्य विधाता होते हैं। अब अगर 7 चरण का ये चुनाव है तो चरण संभाल के बाहर निकालने हैं। बिल्कुल। और मनीष जी, आपने ठीक कहा, चूंकि आप लंबे वक्त से राजनीति को बहुत करीब से देखते आए हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को आपने बहुत करीब से कवर किया और न जाने कितने चुनाव कवर किए हैं। आपको याद है कि आप और हम लोग लगातार फील्ड में हर दौर में, चाहे गर्मी हो, बारिश हो, सर्दी हो या कोविड हो, जब पूरा देश घर में होता है, हम और आप लोग सड़क पर होते हैं। लेकिन कोविड काल के दौरान बहुत अलग चुनाव का नतीजा मैंने देखा है और बड़ा अलग तरीके का एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि लंबे वक्त से मैं भी चुनाव कवर कर रहा हूं इस पूरे देश में। मुझे याद है कि कोविड में जब चुनाव हो रहे थे तो जिस तरीके से तमाम पॉलिटिकल पार्टियां रोड शो उनके चल रहे थे, जिस तरह के इलेक्शन कमीशन ने बैन की बात कही है, रैलियां हो रही थी, इलेक्शन कमीशन ने अभी भी बैन की बात कही है, और उसके अलावा जो तमाम जो सीमा सुरक्षा बल से लेकर, सीएसएफ से लेकर, सूबे की स्टेट पुलिस से लेकर तमाम तरह के कोविड प्रोटोकॉल को उन्होंने निकाला था। लंबी लंबी कतारें हमने देखी। चूंकि लोग हैं, अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, तो 2 गज की दूरी, जो मास्क जरूरी की बात हम लगातार सुनते रहे और आपने भी, हमने देखा। बावजूद इसके चुनाव में ये आपको डिस्टेंस की बात जरूर होगी, लेकिन लोग इसका पालन नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपना वोट डालना चाहते हैं। और सुबह 7 बजे से 8 बजे तक जब लंबी लंबी कतारें आप और हम बहुत सालों से देखते हैं, उसी तरह की कतारें आपको अभी भी देखने मिलेगी। लेकिन इतना जरूर है, जो वहां पर अधिकारी होते हैं वो सैनिटाइजर रखते हैं, ग्लव्स रखते हैं, और जो अपने घर से पर्ची लेकर वोटर आते हैं वो डालने के लिए तमाम तरह के प्रोटोकॉल वो फॉलो करते हैं। लेकिन बावजूद इसके लोगों में इतना उत्साह और जोश होता है कि वो तमाम जो नियम, कायदे, कानून है वो ताक पर रख देते हैं, लेकिन उनको अपना वोट डालना है। और यही चीज आपको इसमें भी देखने को मिलेगी। जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, भले इलेक्शन कमीशन ने तमाम तरह की गाइडलाइंस दी है, ये नेता, ये तमाम जो पार्टी के लोग हैं, इसको नजरअंदाज करते रहेंगे, और जैसे हम बहुत शुरुआतों से मनीष जी देखते रहे हैं। जी, आपने जानकारी दी कि पश्चिम बंगाल, और खासकर पश्चिम बंगाल क्योंकि ताजा उदाहरण है। 2020 में हमने इसी कोरोना काल में बिहार चुनाव भी देखे,